हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है हबी और आप सुन रहे हैं डरावनी कहानी। दोस्तों, आप सभी से विनम्र विनती है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। 1947 की बोरवेल की चुड़ैल। यह घटना 1947 के समय की है, जब देश बंटवारे का दर्द झेल रहा था। गांवों में अंधविश्वास, डर और रहस्य बहुत गहराई तक फैले हुए थे। पंजाब और हरियाणा की सरहद पर एक छोटा सा गांव था, भोगनपुर। गांव बड़ा नहीं था, लेकिन वहां की जमीन उपजाऊ थी। लोग दिन रात खेतों में काम करते और पास में बने नए बोरवेल से पानी निकालकर फसल सींचते। बोरवेल का रहस्य। गांव के बीचों बीच एक जगह बोरवेल खोदा गया था। कहते हैं कि खुदाई के वक्त मजदूरों को अंदर से अजीब आवाजें आती थीं, जैसे कोई औरत धीरे धीरे रो रही हो। गांव के बुजुर्गों ने समझाया, ये तो जमीन की गहराई है, पागलपन मत करो। काम करो और बोरवेल पूरा करो। बोरवेल बन तो गया, पर रात होते ही उसके पास से चीखने रोने की आवाजें आने लगीं। कोई पास जाता तो नीचे से लाल आंखों वाली परछाई झांकती दिखाई देती। चुड़ैल की दास्तान। गांव की बूढ़ी औरतें बताती थीं कि आजादी से पहले इसी जगह पर एक औरत को जिंदा गाड़ दिया गया था। उस पर चोरी और जादूटोना का इल्जाम लगा था। गांव वालों ने गुस्से में आकर उसे जमीन में दबा दिया। मरते वक्त वह औरत चीख चीख कर बोली थी, तुम सबकी आने वाली पीढ़ियां मेरी प्यास से मरेंगी। मैं तुम्हारे पानी में जहर बनकर रहूंगी। लोगों ने इसे मजाक समझा, लेकिन 1947 के बाद से जब भी कोई औरत या बच्चा बोरवेल के पास जाता, वह रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता। पहली घटना। एक बार रामस्वरूप नाम का किसान रात में पानी निकालने गया। वह रस्सी से बाल्टी डालकर पानी भर रहा था। अचानक बाल्टी भारी हो गई। जब उसने रस्सी ऊपर खींची तो पानी नहीं, बल्कि एक कटी हुई औरत का हाथ बाल्टी में पड़ा था। रामस्वरूप जोर से चीखा और भागा। गांव वालों ने दौड़कर देखा, लेकिन बाल्टी खाली थी। उस दिन से रामस्वरूप पागल हो गया और हमेशा कहता रहा, बोरवेल में औरत रहती है, वह मुझे बुला रही है। खून की प्यास। कहते हैं हर अमावस्या की रात बोरवेल से औरत की चीखें आती, पानी, मुझे पानी दो, मुझे खून दो। जो भी उसकी आवाज सुनकर पास जाता, उसे जमीन खींचकर अंदर ले जाती। सुबह सिर्फ उनके खून से भरे कपड़े बोरवेल के पास मिलते। गांव का डर। धीरे धीरे पूरा गांव खाली होने लगा। लोग अपने बच्चों को घरों में बंद कर देते। बोरवेल के पास कोई जानवर भी नहीं जाता था। कुत्ते वहां पहुंचते ही भौंकते और फिर बेहोश होकर गिर पड़ते। आखिरी कोशिश। 1947 की एक रात गांव के पंडित और कुछ बहादुर लोग ढोलन गाड़े और मंत्रों के साथ बोरवेल बंद करने निकले। उन्होंने उसमें मिट्टी, पत्थर और आग भरने की कोशिश की। जैसे ही आग डाली, बोरवेल से लाल धुआं निकलने लगा और एक औरत का भयानक चेहरा दिखाई दिया। लंबे बाल, खून से भरी आंखें और मुंह में नुकीले दांत। वह चीखी, तुम मुझे कैद कर सकते हो, लेकिन मेरी प्यास कभी खत्म नहीं होगी। जब भी कोई इस बोरवेल को छुएगा, उसकी आत्मा मेरी होगी। भारी मुश्किल से उन्होंने बोरवेल को पत्थरों से बंद कर दिया। आज भी कहा जाता है कि भोगनपुर गांव अब वीरान है। बोरवेल आज भी उसी जगह है, पर मिट्टी और झाड़ियों से ढका हुआ। कभी कभी रात में वहां से औरत की चीखें सुनाई देती हैं। लोग कहते हैं कि जो भी उस जगह खुदाई करेगा या बोरवेल को छुएगा, वह हमेशा हमेशा के लिए उस चुड़ैल का शिकार बन जाएगा।